दोस्तों फाइनली जिस चीज का आपको इंतजार था वो घड़ी खत्म हो चुकी है। आप सभी बोल रहे थे सर 2020 का पेपर लेकर आइए जो पिछले साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो आपके इंतजार की घड़ी खत्म हुई। आज शुभम क्लासेस पर आपको क्लास 10 12 हिंदी का पेपर बताया जाएगा कि 2020 का बोर्ड परीक्षा का कौन सा पेपर, आपको कौन कौन से पेपर इस क्वेश्चन में पूछे गए थे, साथ में आपको सभी विषयों का पेपर कैसे मिलेगा विद सॉल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखना। हम लोग जानेंगे एकदम डिटेल में कौन कौन से साहित्यिक परिचय आए थे, कौन कौन से अलंकार आए थे, कौन कौन से जीवन परिचय आए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास 10 12 का स्टूडेंट हो तो इस वीडियो में बने रहना। सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको यहां पर मैंने जो कोड लिया है वह है 2020 का 302 ZK, ये कोड संख्या है। और इसमें सबसे पहले जो आपका पेपर है उसमें लिखा है समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 100 अंक। यानी आपका हिंदी और मैथ्स का पेपर 100 अंक का होता है, साथ में इंग्लिश का, वहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपका 70 मार्क्स का होता है, जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। ठीक है, यहां पर एक नोट करके लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में शामिल होगे तो आप सबसे पहले पेपर प्रश्न पत्र 15 मिनट पढ़ो, उसमें देखो क्या क्या चीजें आपको आ रही हैं, उनको टिक करो और कोशिश करो सबसे पहले उनको लिखने की, ताकि एग्जामिनर आपका इंप्रेस हो कि आपने शुरुआती जो क्वेश्चन लिखे वो एकदम सटीक और सही लिखे। ठीक है, वहीं पर कुछ आपको निर्देश दिए हैं। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा हुआ है, खंड क तथा खंड ख में विभाजित है और सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी आपको कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसमें आपको छोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले खंड क रहता है। खंड क में आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 रहेगा गद्य से, अब 5 रहेगा पद्य से। ठीक है, ये इस साल का भी पेपर पैटर्न है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके खंड क में है, क्या भूलू क्या याद करूं आत्मकथा है। आपको 4 ऑप्शन दिए, सुमित्रानंद पंत की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की और अज्ञे की। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दे दो कि खंड का पहला क्वेश्चन कौन सा है। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा आप सभी को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमें आपके न्यू बैच में जुड़ना है, तो न्यू बैच आज लॉन्च हो रहा है जिसमें आपको सिर्फ 50 स्टूडेंट के लिए एडमिशन है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टॉप 100 बैच में मिलना शुरू हो गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े प्लीज यार जुड़ जाओ, क्योंकि आपके लिए जो यहाँ पर 599 रुपए में कंटेंट मिलेगा वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और जब आप एग्जाम में बैठोगे, जब आप चीजें तैयार कर तो आपको लगेगा कि नहीं, आपने जहां से पढ़ाई किया आपको सचमुच बहुत फायदा हुआ। तो अगर आपको सचमुच बोर्ड एग्जाम की जबरदस्त तैयारी करनी है एकदम शुरू से, तो आप इस बैच में जुड़ो। मैं आपको वादा कर सकता हूं, आपको बैच में जुड़ने के बाद पछतावा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप मेहनत करोगे तो आप निश्चिंत 90+ स्कोर करोगे। तो जिनको भी शुरू से लेसन 1 से नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, वो इस बैच में जुड़ सकते हैं। इस बैच में जुड़ने की फीस 599 रुपए। जो बच्चा पहले मैसेज करेगा उन्हीं को जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्रुव सामनी नाटक के लेखक है। यहां पर भी 4 ऑप्शन है, राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी। जितने स्टूडेंट रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो सभी कमेंट करते चलो, क्योंकि ये आज का दिन है कि आप मुझे बताओ कि आप सबको कितने क्वेश्चन का जवाब आ रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो आया था इस साल, अशोक के फूल निबंध के लेखक है। इसका भी 4 ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राम विलास शर्मा जी। ठीक है, आप ये सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलो, और जो स्टूडेंट का सभी क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा उसमें से एक स्टूडेंट को मैं टॉप 100 बैच में जोड़ूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 स्टूडेंट को जोड़ चुका हूं। इससे पहले मैंने जितने क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, यहीं पर 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चौथा, प्रेमचंद की कहानी का नाम है। आपको बताना है प्रेमचंद की कहानी का नाम है कफन, गुंडा, रोज, चीफ बीफ की दावत। ठीक है, माफ करना सही से दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से पेपर आपके लिए अरेंज किया है, तो इसलिए पीडीएफ उतना सही से उस बच्चे ने क्लिक करके नहीं दिया था। इसलिए जैसा भी है आप क्वेश्चन समझो कि प्रेमचंद की कहानी का नाम यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, और 4 ऑप्शन आपको दिया गया, आप कमेंट बताओ क्योंकि सही जो ऑप्शन है उसका सही से दिख रहा है। ठीक है, वहीं पर 5वां क्वेश्चन है, विद्या निवास मिश्र निबंध कारक है। ललित निबंध के, विचारात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध के या भावनात्मक निबंध के। ठीक है, फिर यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल। ठीक है, वहीं पर ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी जी। ठीक है, जितने क्वेश्चन है इन सभी का आंसर देते चलो, क्योंकि जो बच्चे जुड़े हैं उन्हें पता है कि मैं इन सभी क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूं। ठीक है, कामायनी के प्रथम सर का नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा या ईड़ा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
कि कामायनी के प्रथम सर का नाम है। ठीक है, वहीं पर चौथा क्वेश्चन है जो पद से पूछा गया, सुमित्रा नंदन पंत कुमार कवि हैं। ठीक है, प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के, भक्ति के। वहीं पर पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला अज्ञे। ठीक है, यह 10 क्वेश्चन आपके जो थे गद्य पद्य से पूछे गए थे और इन 10 क्वेश्चन का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओ। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे आएगा, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए 2 नंबर के 5 क्वेश्चन देंगे, टोटल 10 मार्क्स के। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किसी एक लेखक का आएगा और फिर आपके लिए एक आएगा किसी एक कवि का। ठीक है, 3 + 2 5 नंबर का आएगा। 3 ऑप्शन आपको देगा, प्रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। इन तीनों में से कोई एक आपको करना है। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूं, 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड ने जारी किया है 5 राइटर का लेखक का आपको तैयार करना है। वो कौन कौन से डिस्क्रिप्शन में हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना। वहीं पर दूसरा जो पिछले साल पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, अभी लेखक का है, आप कवि का लिखना रहेगा, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डाले, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। इन तीनों में से कोई आप एक कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको जो कहानी से क्वेश्चन आएगा वह रहेगा, इसमें जो पिछले साल आया था, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, वहीं पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा कहानी का, ध्रुव यात्रा है, तारा यहाँ पर मिस्टेक से हो गया, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो चारों कहानी में अथवा मिला है, बहादुर अथवा लाठी लिखिए या फिर अथवा पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा। ठीक है, इन चारों में से कोई एक कहानी को आपको सही से तैयार करना है इस बार भी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर वहीं पर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर देखो 1 सेकेंड, हाँ इधर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको 4 दिया है जिसमें से किसी 2 को शुद्ध करके लिखना है। फिर यहाँ पर देखो 6 नंबर तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा इस साल भी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। श्रृंगार रस अथवा वीर रस की स्थायी भाव लिखकर उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखे, यानी जितने भी रस है उनका आप क्या करो, स्थायी भाव और उनकी परिभाषा, साथ में 1-2 उदाहरण आप तैयार कर लो। ये 2 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। फिर आप एक काम करो, जितने भी अलंकार हैं, ठीक है, उनको आप उदाहरण सहित तैयार कर लो। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा यमक अलंकार पिछले साल आया था 2 नंबर का। वहीं पर आप छंद के भी लक्षण और उदाहरण तैयार कर लो। दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और उदाहरण लिखने के लिए पिछले साल आया था 2 नंबर का। ठीक है, वहीं पर फिर आपके लिए एक एप्लीकेशन आया था कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए, अथवा में किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, ये दोनों पत्र में से एक करना जो 6 मार्क्स का था। फिर वहीं पर कक्षा 10 के लिए आपको एक और आया था, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, यानी आपको पर्यायवाची बताना है। तो इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दो, किसी एक का सिर्फ लिखना है, 3 दिया रहेगा, किसी एक का लिखना है। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसे कहा न जा सके, अनुपम, कथनीय, अकथनीय, अद्वितीय, जो कभी जन्म नहीं ले, आजन्म, अजन्मा, अमर, अनुत्पुत्र, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर आपसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ ग्रामर में पूछ लेगा, जिसमें से आपको किसी एक का ही करना है। ठीक है, तो इसमें उल्टी गंगा बहाना, पानी पानी होना, मक्खन लगाना, कलई खुलना, ये चारों में से किसी एक का करना था। फिर आपसे पूछेगा संधि विच्छेद, जो पिछले साल आया था, सचित का संधि विच्छेद, इत्यादि का संधि विच्छेद, तो ये सारे आपको तैयार करने हैं। ठीक है, प्रेजते का संधि विच्छेद। फिर आपसे खंडकाव्य पे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछेगा, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, मुक्ति युग खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, वहीं आपका मुक्ति खंडकाव्य के कथानक का संक्षिप्त वर्णन करने के लिए पूछ सकता है, यानी जो आपके जिले में जो खंडकाव्य है उसको सिर्फ आपको तैयार करना है। उसका सबसे पहले क्या काम कर लेना, इस साल भी जो भी आप खंडकाव्य तैयार करो जो आपके जिले में, सबसे पहले उस पार्ट का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है उसका चरित्र चित्र तैयार कर लो। ठीक है, जैसे त्यागपति का हर्षवर्धन और आपका ये मुक्ति युग का गांधी जी का। और फिर उसका एक काम तैयार कर लो, जैसे त्यागपति में तो आपको कई सर्ग है, पंचम सर्ग, चतुर्थ सर्ग, तृतीय सर्ग, तो उसको अपने शब्दों में लिखने के लिए आ सकता है। या फिर आप कहानी को जो खंडकाव्य रहेगा उसका कथा वस्तु को संक्षेप में लिखने के लिए आप जरूर तैयार कर लो, क्योंकि ये एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, फिर वहीं पर एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस,
पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका। ठीक है, और छायावाद की विशेषता, ये 4 ऑप्शन है। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है पृथ्वीपुत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, स्वर्ण किरण। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अब अगर इस वीडियो पर देखो आपके हाथ में, अगर आप इस वीडियो पर 1000 लाइक आज पहुंचाते हो तो मैं शुभम क्लासेस ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट का ये पीडीएफ मैं अपडेट कर दूंगा। और आपको सबसे पहले क्या करना है, ये भी पीडीएफ आपको इसी ऐप पे मिलेगा। सबसे पहले आपको शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। देखो इस ऐप से ऑलरेडी 50,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, और कोई ऐसा एप्लीकेशन हिंदी मीडियम का नहीं है जो 50,000 स्टूडेंट डाउनलोड किए हैं। तो जरूर कुछ बात है, तभी इतने स्टूडेंट यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी प्ले स्टोर पर लिखो शुभम क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड करो, यहाँ से 5 स्टार रेट करो और फिर यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, और इसमें सबसे पहले टॉप 100 बैच ज्वाइन करना, जिसमें इन सभी पेपर का सॉल्यूशन भी आपको पिछले 3 साल कराया जाएगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करो, जिससे मैं सभी विषयों का पेपर आपको 1 से 2 दिन के अंदर दे दूं, ताकि आपको पता चले क्या पेपर पैटर्न था पिछले ईयर का, कितना इजी और कठिन पेपर आया था। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी तक टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलना शुरू हो चुका है आंसर के साथ में। तो जिनको भी जुड़ना है वो ऑलरेडी इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 708481 जिन्हें 9682700987 या फिर डायरेक्ट ऐप से जुड़ सकते हैं। और जो बच्चा पहले मैसेज करेगा सिर्फ उन्हीं 50 स्टूडेंट को इस बैच में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए हेलो वेलकम। अगर अब तक YouTube के सबसे नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें, सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।